गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स की एमएल अग्रवाल बुक में से चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.8 डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, एक्सरसाइज 7.1 से लेकर एक्सरसाइज 7.7 की वीडियोस का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में अगर आपको एक्सरसाइज 7.8 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है तो उसका भी टाइम स्टैम्प हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। गाइज, एक्सरसाइज 7.8 ना एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पर बेस है और फॉर्मूला आपका एक्सपोनेंशियल पर बेस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला इस तरह से है, अगर आपको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और ब्रैकेट में आपको एक अनदर फंक्शन दिया हुआ है fx और उसी के साथ एडिशन हो रखा है इसके डेरिवेटिव का। अगर आपको इस तरह के कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है ना, अगर आपको इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारे इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करके बनाई गई है। आइए धीरे धीरे करते हैं, आपको सभी क्वेश्चन इजी लगेंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम एकदम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा log x है, हम सभी जानते हैं log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हेयर, क्वेश्चन तो आपको दिया ही हुआ है तो सॉल्यूशन में लिख दोगे आप यहाँ पे हेयर जो मेन फंक्शन fx है वो तो हमारा log x है और इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव विल बी 1/x। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा यहाँ पे नोट करेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे ex विद इन ब्रैकेट log x और इसमें एडिंग है 1/x ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx। सो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है ना आपको, ex मल्टीप्लाई fx। तो ex सेम रहेगा और fx की जगह पे यहाँ पे log x आ जाएगा और एडिंग करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है तो आपको इस तरह से करके लिखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो एकदम फटाफट से हमारा आंसर आ जाता, ये सब लिखने की हमें नीड नहीं पड़ती। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको मालूम है अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया जाएगा तो 2x डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे भी आप इसी तरह से लिखोगे सॉल्यूशन में हेयर जो हमारा फंक्शन है वो तो है भाई x की पावर 2 और अगर डेरिवेटिव करेंगे f डैश x करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऐसे 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे सो, और सो लिखने का मतलब है ये पूरा आपको यहाँ पे रिपीट करना है। सो ex विद इन ब्रैकेट x की पावर 2 में एडिंग करेंगे 2x और यहाँ पे ऐसे dx। तो इसका आंसर बनेगा ex मल्टीप्लाई बाय fx और fx हमारा x पावर 2 है तो ex मल्टीप्लाई x पावर 2 एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट में भी गाइज, अगर हम इस x का डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो खटाक से हमारा आंसर आ चुका है x मल्टीप्लाई बाई ex और वी कैन से ex मल्टीप्लाई बाई x। बट क्योंकि सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे हेयर जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू x है और इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश x तो डेरिवेटिव इसका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सो और यहाँ पे नोट करेंगे भाई मतलब ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ex विद इन ब्रैकेट x प्लस 1 और यहाँ पे ऐसे dx। तो इसका आंसर हो जाएगा ex मल्टीप्लाई बाय फंक्शन, फंक्शन हमारा x है तो ex मल्टीप्लाई x एडिंग करेंगे c, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट तो और भी सिंपल है गाइस, आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये बना, आप यहाँ पे नोट करेंगे हेयर जो मेन फंक्शन fx है वो हमारा 1/x है और अगर हम डेरिवेटिव करेंगे f डैश x करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे सो लिखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। सो इंटीग्रेशन सिंबल ex विद इन ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा ex मल्टीप्लाई बाय मेन फंक्शन है 1/x, इसमें एडिंग करा हमने c, ये हमारा आंसर आ गया। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है ना, ये वाला बेस्ड है एक्सरसाइज 7.7 पर।
बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.7। तो अगर आपने एक्सरसाइज 7.7 का ये वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने आपको करवाया है। बेसिकली एक्सरसाइज 7.7 पार्शियल फ्रैक्शन पर है। तो जो इंटीग्रेशन log x का होता है ना, log x dx जो हम करते हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बन जाता है x मल्टीप्लाई बाय log x माइनस में x। ठीक है गाइज। तो अगर गाइज अपने को इसका डायरेक्ट आंसर मालूम है x मल्टीप्लाई log x माइनस x, तो हमें इस वाले क्वेश्चन को एक्सरसाइज 7.8 का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हम इसको एकदम डायरेक्ट सोल्व करेंगे और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, भाई जो 1 का इंटीग्रेशन होगा वो तो x हो जाएगा, फिर इसमें एडिंग करेंगे। log x का इंटीग्रेशन अपने को मालूम है ये होता है, इसको कॉपी करेंगे। सो x मल्टीप्लाई बाय log x माइनस में x और एडिंग करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा 2 लाइन में हमारा आंसर फिनिश हो गया, x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x एडिशन c। आप अपनी बुक्स में चेक करेंगे उसमें भी आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि हमने आपको जो इस वाली वीडियो में ये कंसेप्ट करवाया था उसको अच्छे से कर लो। इस क्वेश्चन को 7.8 यानी कि e की पावर x में कन्वर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन सिंबल रहेगा, यहाँ पे ऐसे ex आ जाएगा और x पावर 2 को इन दोनों के साथ सेपरेट करेंगे। तो विद इन ब्रैकेट यहाँ पे आएगा x डिवाइडेड बाय x पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ऐसे dx, और इसको एकदम सेम रिपीट कर देंगे। fx सेम रहेगा, यहाँ पे ex सेम रहेगा, और एडिंग इसमें c हो जाएगा। एंड गाइस छोटे छोटे बच्चे जानते हैं x अपॉन में x पावर 2 को लिख सकते हैं 1 बाई x, बाकी सेम रहेगा 1 बाई x पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx और इसको भी सेम लिख देंगे, fx मल्टीप्लाई बाई ex एडिशन c। अब गाइस ये वाला मेन फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ये आपको दिया हुआ है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि आपका आंसर आएगा ex मल्टीप्लाई मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन 1 बाई एक्स है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख दोगे ex मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और राइट हैंड साइड में सेम रहेगा fx मल्टीप्लाई बाय ex एडिशन c। अब आप देखिए c और c कैंसिल हो जाएगा, मैं दूसरे पेन से कैंसिल करता हूँ, c और c कैंसिल हो जाएगा, ex और ex कैंसिल होगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो मेन फंक्शन fx है वो हमारा 1 बाय x है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर फिनिश हो गया। एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 को ना हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी क्वेश्चन करे उसमें आपने ये देखा कि हमारा फॉर्मूला है e रेज टू पावर x, और बाकी ब्रैकेट में ऐसे होता था यहाँ पर fx प्लस में f डैश x, ऐसे ही होता था। और आपको फोकस करना है यहाँ पर e की पावर, यहाँ पर सिंपल x है, बट आपका जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे है e की पावर टोटल 2x। तो हमें सबसे पहले इस 2x को ना सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके आगे से ये जो 2 कोफिशिएंट लगा हुआ है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए आप पहले यहाँ पे ऐसे लिख लो, भाई ये टोटल i वैल्यू है, और ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको भी 2x की टर्म्स में नोट करेंगे तो बन जाएगा वो 2x का होल स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे ऐसे e2x और ऐसे करके ये dx। अब हमें 2x को हटाना है, 2x को इस तरह x की टर्म में लेके जाना है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बेसिकली जो पावर 2x है वो सिर्फ और सिर्फ t के इक्वल है। अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो dx का टोटल वैल्यू होगा वो 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ dt हो जाएगा। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके सो, ठीक है, पहले क्वेश्चन रिपीट करेंगे i इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन रिपीट होगा यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे सिंपल 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये है 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे करके e2x और फिर ऐसे करके dx। नाउ मैं पेन कलर चेंज करता हूँ और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ये i इज इक्वल टू
2x की जगह पे हर जगह पर आपको t लिखना है, तो वैल्यू बन जाएगी t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t की पावर 2 और यहाँ पे ऐसे करके et, और जो dx है वहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे भाई, dx का टोटल वैल्यू 1/2 dt है, तो इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ऑफ dt और इंटीग्रेशन सिंबल ऐसे करके सेम। ये जो 1/2 है इसको हम इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर ले लेंगे, तो वैल्यू विल बी i इज इक्वल टू 1/2, फिर ऐसे करके, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे et लिख दो, विद इन ब्रैकेट आप ये वाली टर्म नोट करोगे, सो t माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये वाला यहाँ पे ऐसे करके dt आएगा। तो बेसिकली अब अपने को इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है, और ये हमने पहले भी किया है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप यहाँ पर टी स्क्वायर को सेपरेट कर दो, तो आपका आंसर बनेगा i इज इक्वल टू 1/2 सेम रहेगा, इंटीग्रेशन सिंबल सेम रहेगा, et सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट आप इसको लिखोगे ऐसे करके t माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर के बन जाएंगे 1 में t, यहाँ पे पावर 2 है, और माइनस 1 में टी स्क्वायर सेम रहेगा। तो मैं ये वाला वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे नोट करूँगा, आंसर विल बी 1 में t माइनस 1 में टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ऐसे dt। फिर आप लिखोगे i इज इक्वल टू, बल्कि ऐसा मत लिखो, अब आपको वहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो 1/t है, और 1/t का डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे हेयर एफ टी इज इक्वल टू, ठीक है ना, इस बार t की टर्म्स में रहेगा ना सब कुछ, जैसे यहाँ पे एफ एक्स होता था, एफ डैश एक्स होता था, अब यहाँ पे एफ टी रहेगा। तो हेयर एफ टी इज इक्वल टू 1/t एंड एफ डैश टी, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी माइनस 1 में टी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे करके, सो आई इज इक्वल टू, देखो ये 1/2 तो सेम रहेगा, सो 1/2 मल्टीप्लाई, इस वाले का आंसर हो जाएगा हमारा ई एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स, ठीक है। इसका जो आंसर होता था हमारा ई एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स, बट यहाँ पर क्योंकि सब टी की टर्म्स में है तो रहेगा ई टी मल्टीप्लाई बाई एफ टी, तो 1/2 के साथ में यहाँ लिखेंगे ई टी मल्टीप्लाई बाई एफ टी यानी कि ये वाला 1/t, तो यहाँ पे ऐसे करके 1/t, और यहाँ पे आप ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर फाइनल आंसर लिख देंगे i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई t का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ये जो 2x है हमारा इसको लिख देंगे वहाँ पर, सो ऐसे आ जाएगा ये e पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2x और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होके टोटल 4 हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 4x और इसमें एडिंग करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डेफिनेट आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में गाइस 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आप यहाँ पे देखो नॉर्मल x लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमें नॉर्मल x चाहिए होता है। अब आपको साथ में fx और f डैश x चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो x प्लस 1 है, तो आप इस वाले x को कन्वर्ट कर दो x प्लस 1 में, ठीक है। आपको नॉर्मल x दिया हुआ है और आपको इस नॉर्मल x को कन्वर्ट करना है x प्लस 1 में, तो एकदम सिंपल सा रूल है, जिस चीज़ की कमी है उसको ऐड कर दो, यहाँ पे +1 कर दो, और इसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि हमने अपने आप से +1 करा है तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप -1 कर देंगे, सो डैट हमारा जो वैल्यू x है वो बैलेंस रहे और हमारा काम भी हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई जो इसका आंसर होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स को आगे कर लेंगे ऐसे करके, देन विद इन ब्रैकेट सब कुछ करेंगे, तो x के साथ में +1 -1 करना है, तो x +1 -1 डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ वही नोट कर देंगे, x + 1 होल पावर 2 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे ऐसे dx आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इस तरह से ब्रैकेट कन्वर्ट कर दो और फिर इसको सेपरेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ऐसे करके ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा ये x + 1 ब्रैकेट क्लोज, इसके डिनोमिनेटर में x + 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर, देन -1 डिवाइडेड बाय ऐसे करके x + 1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ पे ऐसे dx। अब देखो जो x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 होल पावर स्क्वायर है, इसमें आप अगर स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो आपके पास इसका वैल्यू बनेगा 1 में x + 1 का होल, मतलब ऐसे सिंपल आ जाएगा 1 में x + 1। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप लिख देंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स विद इन ब्रैकेट इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय x + 1 देन -1 डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ऐसे dx। बट ये 3 स्टेप ही इस क्वेश्चन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, इसके आगे क्वेश्चन वेरी इजीली सोल्व हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए, जो हमारा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन है, अगर हम उसको मेन फंक्शन ले लें, ठीक है, मैंने क्या बोला, 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन को अगर हम एफ एक्स एज्यूम कर लें तो आप बस ये चेक करो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव आप चेन रूल के अकॉर्डिंग करोगे, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लोगे 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा। और साथ में आप x प्लस वन का डेरिवेटिव करोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू डेरिवेटिव रहेगा। 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि डेरिवेटिव वही आएगा माइनस 1 अपॉन में x प्लस वन की होल पावर 2 और ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके f डैश x। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे हेयर हमने पता लगाया कि जो हमारा फंक्शन है वो तो है 1 अपॉन में x प्लस वन, और साथ में इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यहाँ पे हमने करके दिखाया हुआ है, एग्जाम में नहीं करके दिखाना, सिर्फ अभी आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया था। सो जो डेरिवेटिव है वो है माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद उसको हम इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पे लिख दोगे ऐसे करके, सो आई इज इक्वल टू, जो आई का आंसर है वो क्या बनेगा, सबसे पहले तो ई एक्स आएगा और ई एक्स के साथ में फंक्शन आएगा, फंक्शन है ये वाला 1 अपॉन में एक्स प्लस वन, सो इट इज़ 1 अपॉन में x प्लस वन, और इसमें एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा और अच्छे से नोट करोगे तो ऐसे लिख दो ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। कितना आसान है गाइज ये वाला क्वेश्चन, है ना। और आप नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में रहेगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। गाइज एक बार आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इतने मार्क्स का आएगा, ये वाला क्वेश्चन इतने मार्क्स का आएगा, तो ऐसा बताना सही है या नहीं, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट के। सबसे पहले आपको ये जो x माइनस वन है ना, इसे कन्वर्ट करना है इस x प्लस वन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो x माइनस वन अपने को पहले से दिया हुआ है और हमें इसको कन्वर्ट करके लेके जाना है x प्लस वन में। तो जिस प्लस वन की कमी है उसको यहाँ पे नोट कर देंगे, और क्योंकि हमने प्लस वन अपने आप से नोट किया है तो साथ में माइनस वन भी कर देंगे। अब इससे होगा क्या, इसको जब आप मॉडिफाई करोगे तो ये वाला x और ये वाला प्लस वन दोनों सेम टू सेम एक साथ आएंगे, तो ऐसे करके x प्लस वन हो जाएगा, और ये वाला माइनस वन और ये वाला माइनस वन दोनों के दोनों टोटल माइनस टू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिखना है x प्लस वन माइनस टू। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ i इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन सिंबल, इसके साथ में ई एक्स विद इन ब्रैकेट, न्यूमरेटर को हम इसमें चेंज कर देंगे, तो आंसर बन जाएगा ये x प्लस वन माइनस टू, और इसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में ये सेम रहेगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऐसे करके x प्लस वन होल पावर 3, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे ऐसे dx आ जाएगा। देन सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, सो ये सिंबल सेम रहेगा, यहाँ पे ऐसे ई एक्स आएगा, विद इन ब्रैकेट आप नोट करोगे x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल पावर 3, देन माइनस टू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ऐसे करके x प्लस वन होल पावर 3, ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ पे ऐसे dx, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सोल्व करेंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आप लिखोगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे करके ई एक्स, और ई एक्स के साथ में यहाँ पे आएगा ये 1 डिवाइडेड बाय, टोटल वैल्यू बन जाएगी ये x प्लस वन होल पावर 2, देन माइनस टू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ऐसे करके x प्लस वन होल पावर 3, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे ऐसे dx। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका मेन फंक्शन कौन सा है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो देखिए गाइस, अगर हम हमारे मेन फंक्शन f(x) को एज्यूम करते हैं 1 अपॉन में x प्लस वन होल पावर 2, तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करने के लिए इसको ऐसे लिख दोगे, ये है d बाई डी एक्स, इसको नेगेटिव पावर में लेके जाएंगे तो इट इज़ x प्लस वन होल पावर माइनस टू। आप सभी को मालूम होगा अगर d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का करना होता है तो n बेस पर आता है और पावर में से एक वैल्यू कम हो जाती है, तो यहाँ पर माइनस टू बेस पर आएगा और साथ में जो भी फंक्शन है उसके पावर में हम एक वैल्यू कम कर देंगे, तो माइनस टू माइनस वन करेंगे,
तो यह आएगा -2, फिर यहाँ पे मेन फंक्शन और पावर -3। तो आप इसको ऐसे लिखोगे भाई, -2 बेस पर आ गया, साथ में यहाँ पे x+1 रहेगा और ये पावर -2 हो जाएगी -3। आप इसको ऐसे लिख दो भाई, -2 डिवाइडेड बाय, इसको दोबारा से पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा x+1 होल पावर 3। देखो जरा, ये आपका यहाँ पे इसके डेरिवेटिव से मैच हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर, हमें पता चला कि जो हमारा मेन फंक्शन f(x) है इसका वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर, एंड इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू बनेगा -2 डिवाइडेड बाय x+1 होल पावर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका फाइनल आंसर नोट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे करके EX, और EX के साथ में हमारा फंक्शन, और फंक्शन यानी कि ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय x+1 होल पावर 2, और इसमें एडिंग करेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा ये EX डिवाइडेड बाय x+1 की होल पावर 2 एडिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C, और यहाँ पे इंटीग्रेशन I। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, कितना सिंपल हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट से। इसमें सबसे पहले आपको x-3 को कन्वर्ट कर देना है x-1 में। समझ पा रहे हो ना, ये न्यूमरेटर में x-3 है, डिनोमिनेटर में x-1 है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया है भैया, जिस चीज़ की कमी है उसको नोट कर दो। -1 चाहिए था, और अगर आपने -1 करा है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए +1 करना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला x और ये वाला -1, तो ऐसे हो जाएगा x-1, और ये -3 और +1 को सोल्व करेंगे तो टोटल हो जाएगा -2। यहाँ पे इसको ऐसे ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे और -2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे भाई, इसका आंसर बनेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x-3 को हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो टोटल वैल्यू ऐसे करके x-1 और फिर -2, देन इस पूरे के डिनोमिनेटर में x-1 होल पावर 3, और यहाँ पे ऐसे करके dx। ये सारा काम अपने को करना है ब्रैकेट में, और यहाँ पे नोट कर देंगे EX। सेकेंड स्टेप में तो गाइज आपको पता ही है, अपने को सेपरेट करना है, तो EX और सिंबल सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट सेपरेट करेंगे ऐसे करके x-1 डिवाइडेड बाय x-1 की होल पावर 3, देन -2 डिवाइडेड बाय x प्लस, सॉरी माइनस है यार, क्या करवा रहे हो गाइज, माइनस है यहाँ पे ना। सो x-1 होल पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ऐसे dx। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टोटल डिनोमिनेटर पावर 2 हो जाएगी। थर्ड स्टेप में नोट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ EX विद इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय ऐसे x-1 होल पावर 2, देन -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऐसे x-1 होल पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ऐसे dx। हमने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल मेथड से सॉल्व करने की नीड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नोट कर देंगे हेयर। हमें पता है कि जो हमारा मेन फंक्शन f(x) है वो तो है 1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर, एंड जब डेरिवेटिव करेंगे f'(x) करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x-1 का होल पावर 3। तो आप ऐसे लिख दो। हमें पता चल चुका है कि जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो है EX मल्टीप्लाई बाय f(x), और f(x) है 1 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको और अच्छे से नोट करने के लिए ऐसे लिख देंगे भाई, EX डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज अवर फाइनल आंसर। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट ऐसा लगता है जैसे हमने अभी सोल्व किया था। याद है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था, जहां पर मैंने आपको कहा था कि भाई यहाँ पे जो 2x है गलत है, इस 2x को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, हमें यहाँ से इस 2x को रिमूव करना है। तो 2x को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और यहाँ पे ऐसे नोट करेंगे कि जो 2x का टोटल वैल्यू है ये t है, और अगर 2x का टोटल वैल्यू t है तो इसका मतलब ये होगा कि जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। यहाँ से dx का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, और dt के डिनोमिनेटर में आएगा, तो dx का वैल्यू आ गया dt अपॉन में 2। इसको यहाँ पे ऐसे करके बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे और अपने क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे भाई वो i वैल्यू है, सो i इज इक्वल टू,
ठीक है। i इज इक्वल टू ये जो e2x है ये तो बन जाएगा ऐसे करके यहाँ पे e की पावर t, साथ में यहाँ पर देखो x है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर लो। अगर 2x का वैल्यू t है तो आपको पता है x का वैल्यू टोटल t अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा t अपॉन में 2, और इसके डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे ये 1 तो सेम रहेगा विद इन ब्रैकेट, 1 सेम रहेगा प्लस सेम रहेगा, ये 2x की जगह पे t आएगा, तो ऐसे करके t ब्रैकेट क्लोज ये स्क्वायर और यहाँ पे ऐसे करके dt। ये जो dt अपॉन में 2 था ना गाइस, इसका टोटल वैल्यू 1/2 जो है उसको इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर ले लेंगे, तो आप ऐसे लिख दोगे भाई इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सिंबल ऐसे करके et, ठीक है। इसके साथ में ऐसे करके t, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में है अपने पास t प्लस में 1 होल पावर 2 और यहाँ पे ऐसे करके dt, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, इंटीग्रेशन सिंबल et को अलग कर लेंगे, मैंने x नोट कर दिया गलती से, बोला आई थिंक मैंने सही था, है ना, बोला मैंने et ही था, लिख मैंने x दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे et विद इन ब्रैकेट, आपको पता है हम इस t को कन्वर्ट करेंगे टोटल t प्लस 1 में, तो हम इसके अंदर भाई अपने आप से +1 करेंगे और -1 करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे t प्लस में 1 और -1, देन डिनोमिनेटर में विद इन ब्रैकेट आएगा t प्लस 1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ पे ऐसे dt, ठीक है। आई थिंक गाइज हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। यस, देखो यहाँ पे dx का टोटल वैल्यू dt अपॉन 2 था ना, तो मैंने यहाँ पे 2 नहीं लगाया, तो dt अपॉन में 2 आएगा इधर, और जब इस वाले 2 को हम इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 4 हो जाएगा, बल्कि आप यहाँ पे नोट कर दो ये dt अपॉन में 2 है, और अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट वाले स्टेप में यहाँ पे आप इसको चेंज करके लिख दो ये टोटल वैल्यू 4 है, ठीक है ना, इट इज़ 1/4। अब एकदम सब कुछ सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में 1/4 इंटीग्रल ऑफ ऐसे करके et विद इन ब्रैकेट, सेपरेट करेंगे तो बनेगा ये t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस में 1 होल पावर 2, ठीक है ना, और -1 डिवाइडेड बाय विद इन ब्रैकेट t प्लस में 1 होल पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ऐसे dt। ये आ जाएगा i इज इक्वल टू में 1/4 इंटीग्रल ऑफ, ये et तो रहेगा ही रहेगा विद इन ब्रैकेट, इनको सोल्व करेंगे, सो 1 डिवाइडेड बाय t प्लस में 1, देन -1 डिवाइडेड बाय विद इन ब्रैकेट t प्लस में 1 होल पावर स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ऐसे dt। इसके बाद लिख देंगे हेयर, हमको पता है कि जो हमारा मेन फंक्शन एफ टी है, एक्स मत लिखना, ठीक है, अगर एफ एक्स लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो मेन फंक्शन एफ टी है वो 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 है, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश टी करेंगे तो हमारा आंसर होगा -1 अपॉन में विद इन ब्रैकेट टी प्लस में 1 होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, सो जो हमारा आई का टोटल वैल्यू बनेगा ये 1/4 तो रहेगा ही रहेगा, इसको नहीं हटा सकते, 1/4 मल्टीप्लाई बाय ये ऐसे ई टी मल्टीप्लाई, साथ में मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन है 1/t प्लस 1, सो इट इज़ 1 अपॉन में ऐसे करके t प्लस 1 और एडिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप ये लिख दोगे i इज इक्वल टू ये ई टी सेम रहेगा ऐसे करके, इसके डिनोमिनेटर में ये 4 आएगा और 4 के साथ में ये t प्लस 1 आ जाएगा, सो t प्लस 1 और एडिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नाउ आप t का वैल्यू पुट कर दोगे ये वाला, ठीक है ना, 2x, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ये i इज इक्वल टू e की पावर 2x, डिनोमिनेटर में ऐसे करके 4 और विद इन ब्रैकेट 2x प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज और एडिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा टोटल आंसर आ गया। और ये जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है गाइस, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये 3 मार्क्स में हमारे एग्जाम में आएगा। सो गाइज फाइनली हमने एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको इसका कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है गाइस तो डेफिनेटली 100% वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सो आपके साथ अब हम एक्सरसाइज 7.9 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड बाय एवरीवन।